पाठ 3 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चलिए अक्षांश और देशांतर को समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ कहलाता है। भू-आभ कहलाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती होगी? आइए इसके लिए ग्लोब को देखें। ये है ग्लोब, ये है हमारी पृथ्वी। ये है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव और यह है पृथ्वी का अक्ष। इस अक्ष के परितः पृथ्वी घूमती रहती है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इनको कुम्हार की चौक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। तो हमारी पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, तो ये स्थिति कैसे बताई गई है? यह श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। मतलब श्रीलंका भारत के सापेक्ष किस दिशा में है। चलिए आगे देखते हैं। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उसे उस स्थान की वास्तविक स्थिति कहते हैं। वास्तविक स्थिति कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण जिस रेखा से किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश और देशांतर। चलिए समझते हैं अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों के बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे हैं। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। मतलब भूमध्य रेखा यह पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। इसके उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये गई है विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा।
और ये उत्तरी भाग होता है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोण की तरह अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इस कारण इसे समांतर रेखाएं भी कहते हैं। आगे समझते हैं। भूमध्य रेखा को 0 अंश 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है, चूंकि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जाते हैं, ये क्या है भूमध्य रेखा, इसके अगर हम उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे तो क्या होता है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 40,076 किलोमीटर है। जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई शून्य होती है। चलिए आगे समझते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा हमारे देश भारत से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे हम समझते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देशांतर के बारे में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।